वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमें एक स्टेटमेंट से बेटा पहले हमें एक इक्वेशन बनानी है। तो स्टेटमेंट की हर एक वर्ड को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। कम से कम 2 टाइम स्टेटमेंट को पढ़ो और फिर उसके बाद एक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसे सॉल्व करना है। तो बेटा ये इक्वेशन बनाना ही चैलेंजिंग पार्ट है। उसके बाद इक्वेशन बनाने में भी कई स्टेप्स बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो आओ सीखते हैं इस इक्वेशन को। देखिए क्या लिखा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। वो कह रहे हैं किस 1/2 को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस होता है ना, किस में से, कोई नंबर है। भाई नंबर तो बता दो कौन से नंबर में से करें, तो वो ये नहीं बता रहे। तो हम क्या करते हैं, हम अपने पास से एक नंबर मान लेते हैं, बोलते हैं ठीक है जी तुम नहीं बता रहे तो हमने मान लिया, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करने को कह रहे थे हमने कर दिया। फिर क्या करें, वो कह रहे हैं उसके बाद मल्टीप्लाई द रिजल्ट, यानी अब आप माइनस कर दिया आपने, ये इसको कहते हैं माइनस करना, हो गया माइनस। ठीक है, फिर क्या होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे बाद भी कुछ कह रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 टर्म्स है इसमें, अकेली नहीं है कि आप सिर्फ ये लगा दोगे 1/2 हो गया मल्टीप्लाई। जब भी 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करने की बात हो रही है तो यानी आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, इतना भी काम कर दिया उन्होंने, जैसा जैसा कहा हमने कर दिया, आपको 1/8 मिल जाएगा। यानी हमारा जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1/8। ये इक्वेशन बनी है। ठीक है, बड़े सिस्टमैटिकली पढ़ना शुरू करो और इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने जो नंबर एज्यूम किया है उन्हें बता तो दो कि हमने जो तुमने नंबर नहीं दिया था, जो नंबर की तुम बात कर रहे हो और बोल भी रहे हो, निकाल के दो उस नंबर को। हमने एज्यूम कर लिया कि भाई वो नंबर एक्स है। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करना है। अब आपको जो जो मैं टिप्स देता जाऊंगा ना, कई टिप्स सोल्व करने की ऐसी होती हैं जो हर क्वेश्चन में नजर आने लग जाएंगी आपको। देखो इक्वल के लेफ्ट में आपको सिर्फ एक ही ब्रैकेट नजर आ रहा है ना, और ब्रैकेट के बाहर सीधा मल्टीप्लाई में, अगर कोई साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई में नंबर है, तो इस नंबर को आपको सबसे पहले वहां लेके जाना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स को अकेला कर देना है धीरे धीरे। कैसे अकेला, एकदम नहीं होगा, पहले x माइनस 1/2 को रहने दो क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का है, जो ब्रैकेट के जस्ट बाहर है इसको पहले वहां ले जाओ। कैसे लेके जाओगे, देखो जो नंबर ऊपर हो, 1 ऊपर है ना और 2 नीचे है, तो 2 को ऊपर लेके जाना है, गॉट इट, 2 1 2, और इस 1 को नीचे लेकर आना है 8, इक्वल के इस तरफ लेकर आ गए, हो गया 2/8। ठीक है, 2 1 2, 2 4 8, कैंसलिंग छोटी सी। अब आपकी इक्वेशन बहुत सिंपल हो गई है। अब आप देखो आपके पास 2 नंबर्स हैं, लीनियर इक्वेशन की आप प्रैक्टिस करके आए होगे तो थोड़ी बहुत नॉलेज होगी आपको। अभी देखो x का साइन प्लस है, 1/2 का साइन माइनस है, हर नंबर का साइन होता है। इस माइनस वाले 1/2 को पहले वहां ले जाओ, x अकेला रह जाएगा, x को अकेला छोड़ना है। इक्वल है, इक्वल के लेफ्ट में अलग दिखना चाहिए आपको, राइट का समान अलग दिखना चाहिए, तो 1/4, और माइनस का 1/2 उसको भी आप राइट में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन कैसे जाता है, वो साइन चेंज करके जाता है, पता होगा ये आपको। इज इक्वल टू, अब 2 फ्रैक्शंस हैं, इनको ऐड कैसे करते हैं, एलसीएम लेके, 2 और 4 का एलसीएम 4, 4 1 दा 4, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 1 1 दा 1, प्लस 2 का टेबल में 4 कहां आता है, 2 2 दा 4, 2 पे आता है तो 2 पर मल्टीप्लाई करो, 2 1 दा 2, गॉट इट। तो x की क्या वैल्यू आ गई, x अकेला रह गया मतलब वैल्यू आ गई, 2 + 1 3/4 आ गई x की वैल्यू, गॉट इट। तो यही जो मिसिंग नंबर वो बोल रहे थे वो x है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर लिख दो भाई, हमने आपको नंबर जो पूछा था वो आपको बता दिया, इज 3/4। दिस इज द आंसर। और सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम इसकी करते हैं। बेटा इस प्रॉब्लम के अंदर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात की है। बेटा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल, पहले उसे आप सब्सक्राइब कर दो, तभी आप मेरे साथ कनेक्ट रहोगे। और बेटा लाइक कमेंट करके बताया करो, मुझे आपकी एक्टिविटीज तो पता चले कि आप मेरी वीडियो से कुछ लर्न कर रहे हो या नहीं कर रहे, पता लगना चाहिए। ठीक है बेटा, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। देखो इसमें क्या बात की है, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की। ठीक है, तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये पेरीमीटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, बेस बहुत वीक है, तो बेटा डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो पड़ी है पेरीमीटर की, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, रेक्टेंगल का भी और स्क्वायर का भी। देखना चाहो तो आप देख सकते हो। अब रेक्टेंगल होता क्या है, कुछ इस तरह की फिगर होती है जिसमें अपोजिट साइड्स को हम इनको लेंथ कह देते हैं, ये वाली को हम ब्रेथ कहते हैं, क्योंकि अपोजिट इक्वल होती है। इसमें ये 2 है तो ये भी 2 रहेगी, ये 4 है तो ये भी 4 रहती है, गॉट इट। अब इसका पेरीमीटर हमें गिवन है, लिखे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल इज 154। तो हम लिख लेते हैं, जो चीज भी दी हो उसको लिख लेना चाहिए, सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है ये।
154 मीटर। पहले तो हमने ये लिख ली। और पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे डिस्क्रिप्शन वाली, शायद आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ आ जाएगा। ये इज इक्वल टू 154। अब इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ दोनों यूज हुई हैं। अब देखो आगे उन्होंने लेंथ और ब्रेथ के बारे में कुछ लिखा हुआ है, हम पढ़ लें उसको। क्या लिखा है? लेंथ इज 2 मीटर मोर। अब ये चैलेंजिंग काम है। ये जो रिलेशन दिया होता है ना, इधर बच्चे अटक जाते हैं। कैसे करना है? लेंथ इज, देखो इस बात को ऐसे लिखो, लेंथ इज का मतलब इक्वल, लेंथ क्या है? 2 मीटर मोर है। 2 मीटर मोर मतलब +2 है। ध्यान से देखते जाना, किससे? ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस का मीनिंग जिसको नहीं पता वो यहीं पे क्वेश्चन उसका खत्म हो गया। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई। किसको करना है? ब्रेथ को। तो यानी वो कहना चाहते हैं ट्वाइस द ब्रेथ, यानी ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और उसमें 2 मोर कर दो, यानी 2 प्लस कर दो, तो लेंथ आ जाएगी। ये रिलेशन इन्होंने वर्डिंग्स में दिया था। अब आप देखो, लेंथ इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं होती, 2 इंटू बी लिखो या 2b लिखो, एक ही बात है, +2। अब आपका ये जब रिलेशन आप बना लो, इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन का डिफिकल्ट पार्ट कर लिया है, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर क्या करना है, जो राइट साइड में आपके पास b है ना, इसको x एज्यूम कर लिया करो, ठीक है। x से हमारा कंफर्टेबल रहती है कैलकुलेशन। 2x + 2, यानी b को आपने क्या ले लिया? x। b मतलब ब्रेथ, तो यहां लिख दो कि भी हम थोड़ी देर के लिए ब्रेथ को x ले रहे हैं, ठीक है। और लेंथ क्या निकली आपकी? रेक्टेंगल की निकल गई है ना। लेंथ इज इक्वल टू, ये लेंथ की वैल्यू है, क्या है लेंथ की वैल्यू? 2x + 2। गॉट इट? अब आप ये लेंथ ब्रेथ की वैल्यू इसमें रखेंगे, बस आपने डिफिकल्ट पार्ट यही है। 2 लेंथ की वैल्यू रखो इसमें 2x + 2, फिर ब्रेथ की वैल्यू रख दो x इज इक्वल टू 154। गॉट इट? अब आप ये देखो, अंदर देखो ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ सॉल्व हो रहा हो तो कर लेना चाहिए। 2x और इधर 1x, यानी ये एक ही फैमिली के बंदे हैं, इनका सॉल्व जरूर करना जरूरी है। 2 चॉकलेट + 1 चॉकलेट, 3 चॉकलेट्स। गॉट इट? इनको ऐसे ऐड किया, +2। इसको नहीं कर सकते क्योंकि इनकी फैमिली का नहीं है, लाइक टर्म को ही सॉल्व किया जाता है। अब आपको मैंने वही चीज बताई थी अभी पिछले क्वेश्चन में भी, अगर आपको एक ब्रैकेट नजर आए सिर्फ एक, और बाहर आपको मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर आए तो पहले उसको नीचे लेके जाया करो। ये मैंने चीज अभी बताई थी आपको। 154 और नीचे चला गया 2, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 77 आ जाएगा। 3x, अब क्या करना है? x को धीरे धीरे अकेला छोड़ना है ना, x की वैल्यू मीन्स x को अकेला छोड़ना, प्लस का 2 वहां ले जाओ, 77 प्लस का 2 वहां जाके माइनस का 2 हो गया, 75 हो गया। ये 3x इक्वल टू 75 लास्ट में ही जाता है। ये जो बिल्कुल x के साथ में जो नंबर होता है ना, ये देखो जो शुरू से चलता आ रहा है साथ में ही बिल्कुल, ये बाद में जाता है बिल्कुल आखिरी में। अब ये कहां जाएगा? नीचे। 75 के साथ में नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। जब आप इसको कैंसिल करेंगे यू विल गेट 25। अब x की वैल्यू निकली। कई बच्चे यहां पे सोचते हैं चलो जी अब दिवाली मना लेते हैं, अब तो हमारा आंसर निकल गया। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, आपने जो स्टार्टिंग में एज्यूम किया हुआ है ना, उसमें वैल्यू रखनी पड़ती है। स्टार्टिंग में आपने क्या किया था? आपने बोला था भाई ब्रेथ x है मेरी, तो ब्रेथ जो है x यानी 25 लिखो। आंसर ये है ना कि ये, ठीक है। और लेंथ की भी वैल्यू आपको पता है, लेंथ की आपकी वैल्यू है 2x + 2। उन्होंने लेंथ एंड ब्रेथ पूछी थी आपसे, ये नहीं पूछा था x क्या है, ठीक है। तो लेंथ क्या है? 2x + 2, 2, और x की वैल्यू ढूंढो 75। जहां x होगा वहां, सॉरी 25, x की 25 रख दी, +2। अब क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई, 2 × 25 है। बोर्ड मास रूल पहले ये कहते हैं, पहले इनको सॉल्व करेंगे। कई बच्चे पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। बेटा यही तो मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं एग्जाम में। 25 × 2 50, और +2 = 52 मीटर, ठीक है बेटा। आई होप बेटा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कीप ऑन वर्किंग हार्ड बेटा, वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़े से एफर्ट ज्यादा लगेंगे। गॉड ब्लेस यू, और प्रैक्टिस करते रहो।